वहीं रायपुर से बड़ी खबर, जहां गणेशोत्सव के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई तय कर दी गई है। 4 बाय 4 फीट से ना तो मूर्ति की ऊंचाई ज्यादा होनी चाहिए, इसके अलावा पंडाल का आकार भी 15 बाय 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने 5000 वर्ग फीट की खुली जगह भी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में गणेशोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कि पंडाल का आकार क्या होगा, मूर्ति का चौड़ाई क्या होगी, लंबाई क्या होगी, इसके अलावा कितनी खुली जगह सामने रखनी है, उसके बारे में भी निर्देश दिए गए हैं। कोरिया जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना रपटा पूरी तरीके से डूब गया, जिसके चलते कई लोग नदी के दोनों ओर फंस गए। रपटा डूबने से लोग नदी नहीं पार कर पा रहे, तो वहीं कुछ लोग जान जोखिम में डालकर उफनाई नदी को पार कर रहे हैं। बता दें कि नदी के ऊपर बने रपटे के पास एक बड़े पुल का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। आने जाने की सुविधा नहीं, मतलब भारी आ जाता है, बाढ़ तो डूब जाता है, पुल डूब जाता है, तो आने जाने की सुविधा नहीं है। कहाँ जाना है आपको? क्यों नहीं जा पा रहे हैं? है। पानी ज्यादा आ गया इसमें। खबर दुर्ग से, जहां जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से महामरा एनीकट के पास सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक अमला गंभीर है। एसपी ने शिवनाथ नदी के आसपास पर पुलिस के आला अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम को सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद से ये क्षेत्र लोगों के लिए सैर सपाटे का ठिकाना बन गया है और रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा, सूरजपुर में भारी बारिश की संभावना है, तो वहीं कोरिया, पेंड्रा और मुंगेली में भी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें कि बलरामपुर, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, पेंड्रा, मुंगेली, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, प्रशासन भी अलर्ट पर है। प्रदेश के 16 से 17 जिले ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश होने की संभावना आने वाले दिनों में जताई जा रही है। खबर दंतेवाड़ा से, जहां 11 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 1 लाख का इनामी नक्सली भी इसमें शामिल है। लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया है। 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक नक्सली 1 लाख रुपए का इनामी भी बताया जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया। नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। रविवार को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड हादसे में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट अमोघ बापट को कोरबा में अंतिम विदाई दी गई। कोरबा में उनके नेवी और पुलिस अधिकारियों के साथ ही कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने दिवंगत लेफ्टिनेंट अमोघ बापट को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट अमोघ बापट भारतीय नौसेना का हिस्सा थे और इन दिनों अंडमान में तैनात थे। लेफ्टिनेंट अमोघ बापट 15 दिन पहले ही छुट्टियों पर अपने घर कोरबा आए थे। इसी दौरान अपने दोस्त के साथ उनका 18 जुलाई को शिमला जाने का प्रोग्राम बन गया। रविवार को लेफ्टिनेंट अमोघ बापट और उनके दोस्त टेम्पो ट्रेवलर वाहन से बाकी पर्यटकों के साथ सफर कर रहे थे। इसी दौरान किन्नौर के सांगला छितकुल रोड पर बटसेरी के पास पहाड़ पर लैंडस्लाइड हुई और एक बड़ी सी चट्टान सड़क पर गिर गई, जिसकी चपेट में वाहन आ गया। हादसे में लेफ्टिनेंट बापट समेत कुल 9 पर्यटकों की मौत हो गई है। तो नम आंखों से अमोघ बापट को यहाँ विदाई दी गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किन्नौर हादसे में इनकी जान गई थी। और उनको ये सलामी यहाँ पर दी गई है। अंतिम विदाई के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। नम आंखों से अमोघ बापट की विदाई हुई। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शोकाकुल परिवार के लिए मेरी बहुत संवेदनाएं हैं और लेट लेफ्टिनेंट अमोघ बापट जो है उनके बारे में जितना मैंने सुना है वो बहुत ही जो है प्रतिभावान और पर्सनली जो है बहुत ही लाइवली थे
और उनका जाना निश्चित रूप से सबके लिए क्षति है। मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं।